खैर मान रही स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, फंक्शन के सिलसिले में हम लोग जो है कुछ टॉपिक्स पर डिस्कस कर रहे थे। तो फंक्शंस के सिलसिले में एक हमारा टॉपिक है लोकल फंक्शंस और ग्लोबल फंक्शंस में क्या फ़र्क होता है। तो ये जो लोकल फंक्शंस और ग्लोबल फंक्शंस हैं, ये फंक्शंस के स्कोप में ये चीज़ें आती हैं। जो वेरिएबल्स होते हैं और जो फंक्शंस होते हैं, इनका एक स्कोप होता है। और स्कोप से मुराद ये होता है कि वो स्पेस, वो जगह जहाँ तक एक फ़ंक्शन जो है उसको हम उस तक एक्सेस हासिल कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। तो वो प्लेस, वो एरिया जो है किसी भी फंक्शन का या किसी भी वेरिएबल का स्कोप कहलाता है। तो इस सिलसिले में हमारे पास दो जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो है, एक है लोकल फंक्शंस और दूसरा है ग्लोबल फंक्शंस। ठीक है। तो जो लोकल फंक्शन होते हैं वो ये फंक्शन होते हैं कि जो ऐसे फंक्शन जो किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किए जाएं, उनको फंक्शन किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किए जाएं और उसी फंक्शन के अंदर यूज़ किए जाएं, तो उनको हम लोकल फंक्शन कहते हैं। जबकि जो ग्लोबल फंक्शन होते हैं, ऐसे तमाम फंक्शन जो किसी भी फंक्शन से के आउटसाइड एरिया में यानी कि फंक्शन के बाहर जो फंक्शन डिक्लेयर किए जाते हैं वो ग्लोबल फंक्शन कहलाते हैं। तो जो लोकल फंक्शन होते हैं वो सिर्फ उसी फंक्शन में यूज़ किए जा सकते हैं जिन फंक्शंस में उनको डिक्लेयर किया गया है। जबकि जो ग्लोबल फंक्शन है उनको प्रोग्राम के किसी भी हिस्से में किसी भी जगह से एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है। जैसे ये एक सिंपल सी एग्ज़ाम्पल है, जैसे कि ये कुछ फंक्शन है जो कि बिल्ट इन फंक्शन है, तो ये अब मेन का एक लोकल फंक्शन होगा। इसी तरह से गेट ची है या दूसरे फंक्शंस हैं, तो इनको क्योंकि हम लोग यूज़ कर रहे हैं इस मेन के अंदर, तो ये इसके जो है लोकल फंक्शन कहलाएंगे। इसी तरह से जो हमारे ग्लोबल फंक्शन होते हैं वो किसी भी फंक्शन से बाहर होते हैं और उनको फंक्शन से बाहर डिक्लेयर किया जाता है। लेकिन ऐसे तमाम फंक्शन जो ग्लोबल होते हैं उनको किसी भी जगह से एक्सेस किया जा सकता है, उनका स्कोप बहुत ज़्यादा वसी होता है। इसी तरह से हमारा जो कंसेप्ट है वेरिएबल्स का, तो ऐसे तमाम वेरिएबल जो किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं वो उसके लोकल वेरिएबल कहलाते हैं। जैसे एक्स वाई, ये हमारे मेन के दो फंक्शन वेरिएबल्स हैं जो कि इसके लोकल वेरिएबल्स हैं। इसी तरह से हमारा एक फंक्शन है वाइड शो, मिसाल के तौर पर, तो उसके अंदर हम एक वेरिएबल लेते हैं इंटीजर एन, एम वगैरह। तो ये जो वेरिएबल्स होंगे ये लोकल वेरिएबल्स होंगे शो फंक्शन के, जबकि इनको इसी फंक्शन के अंदर यूज़ किया जा सकता है और इनको इस फंक्शन के अंदर ही हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन इस फंक्शन से बाहर जो है इनका कोई स्कोप नहीं है। जो ये फंक्शन जो है जो ही अपना काम बंद करेगा तो ये जो वेरिएबल्स हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो एक वेरिएबल का और फंक्शन का एक लाइफ टाइम भी होता है। लाइफ टाइम से मुराद ये होता है कि एक फंक्शन जो है वो कितनी देर तक मेमोरी में एग्जिस्ट करता है। लाइफ टाइम जो होता है वेरिएबल का भी होता है। तो जैसे कि ये लोकल वेरिएबल्स हैं फंक्शन शो फंक्शन के, तो जब ये फंक्शन जो है इसको कॉल किया जाएगा तो इस फंक्शन के अंदर ये जो फंक्शंस के अंदर जो वेरिएबल्स हैं ये अपना काम करेंगे। जो ही ये फंक्शन जो है अपना काम बंद करेगा तो इन फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल्स हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। जबकि जो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं जो कि किसी भी फंक्शन से बाहर डिक्लेयर किए जाते हैं, तो वो जो फंक्शन ग्लोबल वेरिएबल्स हैं उनको किसी भी फंक्शन के अंदर यूज़ किया जा सकता है। और ग्लोबल वेरिएबल्स जब तक प्रोग्राम चलता रहता है उस वक्त तक वो मेमोरी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए उनका जो लाइफ टाइम है वो बहुत ज़्यादा होता है। जबकि जो लोकल वेरिएबल्स हैं उनका लाइफ टाइम उस फंक्शन तक महदूद होता है। जब वो फंक्शन अपना काम बंद करता है तो उनकी वैल्यूज़ को भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। जबकि लोकल जो वेरिएबल्स होते हैं जब तक प्रोग्राम चलता रहता है तो उनकी वैल्यूज़ जो हैं उनको वो डिस्ट्रॉय नहीं होती। जब आपका प्रोग्राम ख़त्म होता है तो उनकी वैल्यूज़ भी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो ये थोड़ा सा तारुफ था लोकल फंक्शंस ग्लोबल फंक्शंस का। इसी तरह से लोकल वेरिएबल्स और ग्लोबल वेरिएबल्स का इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है एग्जांपल्स और डेमोस्ट्रेशंस की जा सकती हैं। उम्मीद है इसके ऊपर आप काम करेंगे। तो अब तक इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफ़िज़।